हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए एक नया समस्या का समाधान लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक समय पर प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि 2024-25 वाले झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th क्लास के जो भी बच्चे, उनके लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा फिजिक्स का नया सिलेबस अपलोड किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को पहले वाले सिलेबस से डिलीट किया गया है। तो चलिए आज हम इस क्लास में 2025 वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का जो नया सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का क्लास 12th 2024-25 फिजिक्स थ्योरी का जो सिलेबस है जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देखिए इसमें पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से 2 चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमें चैप्टर 3 पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से हमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें से 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड 7वां चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। 5वें यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें हमें एक चैप्टर 8 पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 6th यूनिट है हमारा ऑप्टिक्स, जिसमें से चैप्टर 9 और 10 पढ़ना है। 9 में है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 में है वेव ऑप्टिक्स। यूनिट 7 में डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर पढ़ना है, जिसमें से चैप्टर नंबर 11 आता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद यूनिट 8 में एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ना है, जिसमें से 2 चैप्टर आ जाता है, चैप्टर 12 है एटम एंड चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई। यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें एक ही चैप्टर है, 14 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। ये सब था हमारा चैप्टर जिसमें पढ़ना है। इस चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक क्या क्या पढ़ना है उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफिनाइटली लॉन्ग अ स्ट्रेट वायर, इनफिनाइटली चार्ज, इनफिनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, फील्ड इन साइड एंड आउटसाइड। इसके बाद चैप्टर 2 में आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए इसमें से कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है, बाकी टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद यूनिट 3rd है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है वो सब ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर है।
इसके बाद यूनिट 4 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, जिसका पहला चैप्टर, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद है यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद है यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। यूनिट 7 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद यूनिट 8 है एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसमें 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है एटम्स और एक चैप्टर है 13 जो है न्यूक्लियाई। इसके बाद है यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइड्स एंड सिंपल सर्किट्स। तो ये था हमारा 12th क्लास वाले बच्चों का जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 के सिलेबस जो जारी किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, वो 12th क्लास बच्चों के लिए फिजिक्स का सिलेबस था, जो कट ऑफ करके नया सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप लोग को 2025 में एग्ज़ाम में अपीयर होना है और रिजल्ट अगर अच्छा करना है, तो आप इस सिलेबस का फॉलो करें और इस सिलेबस को, टॉपिक्स को देखते हुए आप लोग अपना स्टडी करें, ताकि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो सके। तो इस चैनल के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत सारे धन्यवाद। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको अगर लाभ उसका उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए।